हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श त्रिपाठी आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल तूफानी फिजिक्स पर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को बिल्कुल आसान शब्दों में सीखने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आखिर है क्या। डियर फ्रेंड्स, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट की मुझसे दूरी मान लीजिए x है और इसी पॉइंट का आपसे दूरी y है। मीन्स इस फिक्स पॉइंट या पेन हम मान लें, इसका मुझसे जो इक्वेशन होगा मेरे रिस्पेक्ट में और इसका जो आपके रिस्पेक्ट में जो इसका इक्वेशन होगा, इन्हीं दोनों इक्वेशनों का एक दूसरे से रिलेशन दिखाना ही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। अब तो इसका डिफिनीशन हम क्या कह सकते हैं? इफ टू सिस्टम्स happens to be inertial, the transformation equation relating the two frames is referred to as a Galilean transformation equation. फ्रेंड्स, इन दो फ्रेम्स, किसी पॉइंट का दो फ्रेम्स के रिस्पेक्ट में उन दोनों फ्रेमों में एक रिलेशन दिखाने का काम सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया था, इसीलिए इसे हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में डियर फ्रेंड्स, उसमें जो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस होते हैं वो इनर्शियल होने चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है मित्रों, मैंने पिछली वीडियो में आप सबको फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस और उसके टाइप्स, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसे हम गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, तो और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमने दोनों को बहुत विस्तृत और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। जो मित्र चैनल पर नए बने हैं वो पहले उस वीडियो को देख लें, तभी उनको ये वीडियो समझ में आएगी। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं। थोड़ा सा मैं देखता हूँ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। मैं थोड़ा सा यहाँ पे तरोताज़ा करना चाहता हूँ आप सबके बीच। फ्रेंड्स, जिसमें a इजकल टू 0 हो, अर्थात जैसे मैं हूं और आप हैं, हम दोनों का इक्वेशन जो है इस पॉइंट P या इस बिंदु के विद रिस्पेक्ट में, इस बिंदु के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है। और जो हमारे और इस बिंदु के बीच में जो इक्वेशन बनेगा और इस पॉइंट और आपके बीच में जो इक्वेशन बनेगा, उन दोनों इक्वेशन में एक दूसरे का रिलेशन ही दिखाना यही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फ्रेंड्स, अब हम दोनों एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की भांति काम कर रहे हैं, तो हम दोनों में कुछ शर्तें फॉलो होनी चाहिए कि पहली बात, हमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का गुण होना चाहिए। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? मान लीजिए आप हमारी वीडियो देखते देखते आप चल रहे हैं, भारत भ्रमण पर निकल चुके हैं, फिजिक्स में आप खो चुके हैं और आप चल रहे हैं। तो आप चल रहे हैं, फिर भी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कार्य करेंगे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप तभी होंगे जब आप में एक्सीलरेशन 0 होगा, आप एक समान वेग से चलें। जैसे a इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। इफ a इज इक्वल टू 0 देन v इक्वल टू
यू हो जाएगा। मीन्स फाइनल वेलोसिटी आपकी जो होनी चाहिए वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। अर्थात आपका जो वेग है, जो वेलोसिटी है, वो हर जगह सेम रहनी चाहिए। या तो आप रेस्ट में हो, या तो आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हो। ये इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का प्रॉपर्टी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक्सीलरेशंस मतलब कभी आप 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कभी 4, कभी 8, फिर कभी 4, या मतलब नॉन यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी से आप चल रहे हैं, तो आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉलो नहीं करेगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम इसके बारे में थोड़ा सा ग्राफ से हम देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम मान लें कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है। लेट अस कंसीडर दैट ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश इज सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, अब इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। आप भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कार्य कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। यदि मैं रेस्ट में हूं और आप वीडियो देखते देखते चल रहे हैं एक समान वेग से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, लेकिन यदि आप यक्स अक्ष, ये जो यक्स एक्सिस है, आप यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, आप एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, एक कंडीशन ये हो सकती है। एक कंडीशन हो सकती है कि आप चाहे जहां, आपको डायरेक्शन से मतलब नहीं, केवल आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं, आप ऊपर नीचे कहीं भी आप, तो इसका दो कंडीशन बनेगा। मैं अभी पहली कंडीशन पर आता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि आप एक इनिशियल फेम मतलब मैं कह सकता हूं, व्हेन यू आर मूविंग रिलेटिव टू द अदर along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जब आप एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तब एक कंडीशन ये बनती है। तो पहली कंडीशन हम लिख देते हैं, व्हेन यू का मतलब 1a इनर्शियल फ्रेम ऑफ reference is moving relative to the other along positive direction of x axis। जब आप इस एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब इस साइड आप नहीं आ रहे हैं, जब जा रहे हैं, तो हम देखते हैं फ्रेंड्स, हमने देखा, लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। ये मान लीजिए एस है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब मान लीजिए मैं हूं, और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप। अब इसका जो एक्सिस होना चाहिए ये सेम होना चाहिए, वो एक्स एक्सिस पर ही होना चाहिए, वो एक्स एक्सिस के तभी डायरेक्शन में चल रहा है। अब एक्स एक्सिस पर यदि ना हो तो उसका मैं अगला कंडीशन बताऊंगा। अभी जब ये एक्स एक्सिस केवल ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है अभी के लिए ये, और इसका जो एक्स अक्ष होगा सेम होगा, और इसका जो वाई जेड एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा ये एक दूसरे के पैरेलल होगा। अब मान लीजिए ये एक पॉइंट P है, वही पॉइंट जिससे मेरा इक्वेशन बन रहा था इसके रिस्पेक्ट में, और इसके रिस्पेक्ट में आपका इक्वेशन बन रहा था। तो इस पॉइंट को मान लीजिए ये S के रिस्पेक्ट में, इस S के रिस्पेक्ट में ये x, y, z, t ये इसका कोऑर्डिनेट है, और इस S डैश के
ये एस डैश है, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का जो ये जो पॉइंट है ये क्या है, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल है। अब हम देख रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, एस डैश से ये वाला दिया गया मीन्स एस डैश से इस पी के बीच का लेंथ कितना है, ये हम कह सकते हैं एक्स डैश है, और इस एस से पी के बीच का लेंथ पूरा कितना है, ये एक्स है। अच्छा, अगर हम ये देखें, मान लीजिए इसे ए मान लेते हैं, तो यस और ए के बीच ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, ये पूरे में से इतना लेस हो जाएगा, इतना बचेगा। मीन्स यस ए बराबर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स डैश। ओके फ्रेंड्स, अब ये एस ए कितना होगा, अब ये वी वेलोसिटी से, ये वी वेलोसिटी से एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये जा रहा है, एक फिक्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी है। तो और टी समय बाद ये जो यस है ये टी से चल रहा है और एस डैश टी डैश से चल रहा है। तो यस समय बाद टी समय बाद ये कितनी दूरी तय करेगा, जैसे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम मीन्स यस ए वी टी बराबर यक्स माइनस यक्स डैश। मीन्स हम कह सकते हैं कि यक्स की वैल्यू हो जाएगी यक्स डैश की वैल्यू हो जाएगी यक्स माइनस वी टी। ओके फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है। अभी अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि ये y है, तो y और y डैश ये है और दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो डिस्टेंस तो सेम होगी इन सब की। तो y डैश बराबर y होगा, और ये z है और ये z डैश है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। t उतना ही लग रहा है, t इक्वल टू टी डैश है। तो डियर फ्रेंड्स, हमने देखिए इस फार्मूले को एक दूसरे में रिलेशन दिखा दिया। जैसे s का s डैश से s और s डैश का रिलेशन हमने दिखा दिया। क्या हुआ, s का क्या था, x डैश बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वी टी, और y इक्वल टू वाई डैश, z इक्वल टू जेड डैश और t इक्वल टू टी डैश। तो डियर फ्रेंड्स, हमने देखा कि जब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था तो गैलीलियो ने इसे एक सिंपल फॉर्म में निकाला। तो हम इसका हम देखते हैं इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका इनवर्स क्या होगा डियर फ्रेंड्स, इसका इनवर्स मीन्स यक्स इक्वल टू यदि हमें निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा, यक्स डैश प्लस वी टी। इसका y डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड और टी डैश इक्वल टू टी। बस यही इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इनवर्स मतलब उल्टा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर इनवर्स हमें निकालना होगा तो जहां माइनस वी रहता है वहां प्लस वी हो जाता है। तो आइए अब हमने फर्स्ट कंडीशन को समझ लिया। एक बार हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने आपको क्या समझाया था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक पॉइंट का दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में जो इक्वेशन होता है उन दोनों इक्वेशन का रिलेशन दिखाना ही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होता है। इफ टू सिस्टम्स हैपन टू बी इनर्शियल द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन रिलेटिंग द टू फ्रेम्स इज रेफर्ड टू एज ए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। बिल्कुल बहुत सिंपल भाषा में हमने लिखवाया कि किसी बुक में नहीं मिलेगा, और बहुत आसान शब्दों में अपने लैंग्वेज में लिखना सीखिए। और अब आइए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं
कि व्हेन 1 सेकंड पे आते हैं, व्हेन हमने आपसे कहा था इसके 2 कंडीशंस बन सकते हैं, जब कोई एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में केवल मूव कर रहा हो, एक ये तो इसके लिए ये हो गया। लेकिन यदि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो किसी भी मतलब एक्स एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं, वो किसी भी पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा हो, तब हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या देखना चाह रहे हैं, व्हेन ए इनर्शियल फ्रेम इज मूविंग रिलेटिव to the other in any direction. ओके फ्रेंड्स, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि लेट अस कंसीडर, हम इसमें क्या क्या हमें कंसीडर करना होगा, लेट अस कंसीडर the two inertial frame of reference, two inertial frame of reference, S1 and S2. Okay friends, now the frame of reference S dash, ये क्या है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस S है मान लीजिए ये। अब यहाँ S डैश जो है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक S डैश, मान लीजिए अभी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो था इसके प्रीवियस वाले में इसी एक्स एक्सिस पे था और उसका वाई एक्सिस पैरेलल था, इसका जेड एक्सिस आपस में पैरेलल थे, मीन्स जेड जेड डैश पैरेलल थे, वाई वाई डैश पैरेलल थे और एक्स एक्सिस उसी के अलॉन्ग मतलब एक्स एक्सिस पर ही था और एक्स एक्स की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था। लेकिन अब वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ना मूव कर, मतलब एक्स एक्सिस पर ना हो, उसका जो दोनों का अक्ष है वो समान ना हो, यदि अलग अलग हो तब हम कैसे निकालेंगे? तो अब मान लीजिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरा है और हमें इस पॉइंट के अंतर्गत इन दोनों को देखना है। तो डियर फ्रेंड्स, नाउ लेट द फ्रेम एस डैश मूव विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, इस फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में ये वाला मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसमें भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होगा। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ना हो, उसमें एक्सीलरेशन आ जाए तो वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वहाँ पे लागू बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लागू होने के लिए शर्त ये है कि वो उस ट्रांसफॉर्मेशन में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। मीन्स या तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में हो या एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी v जो होगा, अब ये हम पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में, इस s के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो ये x y z और t है और इस s डैश के रिस्पेक्ट में क्या है, ये पॉइंट x डैश y डैश z डैश और t डैश। मीन्स इसका क्या है कि यस, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस p की दूरी जो है x एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो x है और y एक्सिस से इसकी दूरी y है, z एक्सिस से इस पॉइंट P की दूरी z है और यहाँ तक पहुँचने में इसे समय t लग रहा है। t भी इसका एक फंक्शन है और x डैश जो है, ये s डैश जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसकी x एक्सिस की ये पर चली गई दूरी जो है वो x डैश है, y एक्सिस पर चली गई दूरी y डैश है और z डैश पर और z मतलब z एक्सिस पर चली गई दूरी z एक्सिस है। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कि और इसका जो t डैश, ये दोनों साथ में ही शुरू होना चाहिए। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे इसमें भी उसमें भी टी डैश हमेशा एक मतलब इनिशियल मतलब एक दोनों
एक दूसरे ओवरलैप क्यों, जैसे मान लीजिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर हम खड़े हैं, मान लीजिए कोई ठेले वाले का दुकान है, तो उस ठेले वाले के दुकान, मान लीजिए हम उसे पॉइंट मान ले रहे हैं, और मेरे रिस्पेक्ट में मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं और रेलगाड़ी आ रही है, ट्रेन जो है वो आ चुकी है। ट्रेन मान लीजिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा, वो ठेले की दुकान को देख रहा है, उससे दूरी जो है समथिंग है, वाई है, और मुझसे दूरी जो है यक्स है। तो मैं बैठा हूँ, रेस्ट में हूँ, लेकिन वो ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन वो धीरे धीरे मूव कर रही है, ट्रेन रुकने वाली है, इसलिए धीरे धीरे उसमें एक्सीलरेशन नहीं है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लग जाएगा। वो ट्रेन वो जा रहा है ठेले से, अब वो धीरे धीरे दूर जाएगा। ओके फ्रेंड, तो एक समय ऐसा आएगा कि मैं जहां बैठा हूं और वह व्यक्ति, दोनों एक दूसरे से ऐसे मिलते हुए, ओवरलैप करते हुए जाएंगे। मीन्स दोनों का जो एक्सिस होगा सेम होगा। मीन्स अब वहां से टाइम काउंट वहां से होगा कि टी, वो इसीलिए मैंने कहा टी और टी डैश ये दोनों बराबर होंगे। अब वहीं से वो लिया जाएगा और वहां से उसे जीरो मान के। तो मुझे लगता है कि मेरी बात आप लोग समझ चुके होंगे इस बात को। मैं आगे बढ़ता हूं। तो अब यहां पे क्या होगा, एक्स डैश हमें निकालना है, इस एक्स डैश को निकालना है। तो एक्स डैश बराबर क्या होगा, अभी हमें प्रीवियस निकाला था एक्स, इस पे चली गई दूरी ये पूरी और ये इतनी, तो ये इस दूरी को हम लेस कर देंगे तो हमारा एक्स डैश ये निकल जाएगा। तो ये दूरी कितनी है, माइनस, हमें पूरे में से माइनस करना है, वी एक्स इंटू टी, सिंपल है। अब वैसे y डैश वहाँ निकालना होगा, वहाँ y डैश बराबर y था क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल थे, लेकिन नहीं, अब की बार पैरेलल नहीं है, अब की बार इस पे भी कुछ दूरी चली गई है। तो क्या हो जाएगा, y माइनस v वेलोसिटी से चल रहा है वी वाई टी। इसी प्रकार से z पे z माइनस z वी जेड टी, ये हो गया फ्रेंड्स। और इसके बाद हमने अभी कहा था कि टी डैश बराबर टी ही होगा, क्योंकि दोनों का समय काउंट कहाँ से किया जाएगा, जब जहाँ मैं बैठा था और ट्रेन आ रही थी, तो जब मैं और ट्रेन दोनों उस ट्रेन में बैठे व्यक्ति जब एक दूसरे से मिलते हुए जा रहे थे, एक सामने सामने से, तो ठीक एग्जैक्ट उसी पॉइंट से अब टाइम काउंट होना शुरू होगा उस ठेले के रिस्पेक्ट में। यह पॉइंट निकालना होगा, इक्वेशन बनानी होगी उस ठेले के रिस्पेक्ट में। ओके फ्रेंड्स, तो इतनी बातें हमें समझ में आई। तो अब हम इसे देख सकते हैं कि ये हमने इन्वर्जन कर दिया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अगर हम इसका इन्वर्स करना चाहें, इन्वर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहें, तो x इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी एक्स टी हो जाएगा, y बराबर वाई डैश प्लस वी वाई टी हो जाएगा, z इक्वल टू जेड डैश प्लस वी जेड टी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत सिंपल था। किताबों की भाषाएं बहुत कठिन थी, उसे देखने में बहुत घबराहट होती है, लेकिन हमने उसको बहुत सरल वे में हमने उसे इलेबरेट किया आप सभी के सामने।